मेरा नाम डॉक्टर राजेश है। मैं 2018 से ध्रुवराज हेल्थ केयर को रन कर रहा हूँ, जो कि औरैया में स्थित है। अभी हमने लास्ट 2 साल से कानपुर में भी अपनी एक नया ब्रांच, जिसमें हमारा पंचकर्म सेंटर एंड ओपीडी दोनों इन्वॉल्व हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। ये 2023 से स्टार्ट है, तब से अभी तक बखूबी रन हो रहा है। यहाँ पे हम सभी तरीके के पेशेंटों को देखते हैं, जिसमें मेनली जो फोकस है ओल्ड एज डिसऑर्डर, स्पेशली जैसे स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क हर्निया, सर्वाइकल, मन्या स्तंभ, घुटने का दर्द, गठिया, जोड़, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लाइक IBS, आमाजीर्ण। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर मेरा पेट नहीं साफ़ होता, मुझे IBS हो गया है। वो सारी भ्रांतियाँ दूर करते हुए साथ में हम लोग स्किन डिसऑर्डर, जो स्पेशली पंचकर्म बेस होती हैं, जिसमें कुष्ठ, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा, आर्टिकेरिया, इस तरीके की डिजीज़ का, और एसोसिएटेड विद गायनेकोलॉजी में जो भी आता है PCOD, PCOS, लिकोरिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये डिज़ीज़ हम लोग कवर करते हैं। साथ में किडनी डिसऑर्डर के लिए किडनी स्टोन, प्रोस्टेट एंड रीनल फेल्योर, जो इस समय बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है, CKD, उसका एक सफल और परफेक्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलता है यहाँ पे वाया पंचकर्म, वाया ओरल मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड पर्सनल डाइटरी बिहेवियर एंड डाइट चार्ट। पर्सनल कोच एज अ पेशेंट को मिलता है। पर्सनली उसको जब भी ज़रूरत होती है, डॉक्टर मुझे ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी है, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है, कैसे उसके अपनी दिनचर्या को बनाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पेशेंट के साथ रह के, पेशेंट को साथ मिल के रह के और मिल के उसका हेल्प करते हैं, साथ में नेचुरल लाइफस्टाइल में रिटर्न बैक लाते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मेल पंचकर्म के लिए अलग स्टाफ है, फीमेल पंचकर्म के लिए अलग स्टाफ है, फीमेल पेशेंटिंग के लिए अलग डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ स्पेशलाइज क्लिनिक भी चलती है, जिसमें बाल रोग के लिए हम लोग अलग से डॉक्टर बुलाते हैं। अक्षी रोग, नेत्र रोग, जिसको आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि आयुर्वेद में भी आई के परफेक्ट अलग से स्पेशलिटी है और डॉक्टर हैं। तो आई के भी डॉक्टर आते हैं। मैं डॉक्टर RK पाल, MD पंचकर्म, PhD आयुर्वेदा एंड CRD मुंबई, छाल सूत्र स्पेशलिस्ट, मैं इस क्लिनिक का ऑनर एंड इसको रन करता हूँ। बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं पेशेंट की लाइफस्टाइल से लेके बॉडी बिहेवियर, खान पान, पंचकर्म, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ये पंचकर्म हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। जो फिट है वो अपने स्वास्थ्य का कैसे रक्षण करे। आयुर्वेद में बोला गया है स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम। पहला है स्वास्थ्य रक्षण, हम फिट कैसे रहें, वो हमारा मूल मंत्र है कि हर पेशेंट फिट पहले कैसे रहे, बाद में बीमार पड़े तो उसके लिए चिकित्सा है, बट फिट रहने के लिए आपको ट्रीटमेंट बिहेवियर रखना है। तो उसके लिए हम लोग पंचकर्म करते हैं फिट पर्सन के लिए, और आतुर जो हमारा पेशेंट है उसके लिए भी हम करते हैं चिकित्सा यहाँ पे। इसके अलावा स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए वो हम लोग कवर करते हैं हर महीने के पूष नक्षत्र में, जो कि 27 दिन में आता है। आयुर्वेदा में उसको आयुर्वेद वैक्सीनेशन या आयुर्वेदा इम्यूनाइजेशन, जो हमारे आचार्यों ने पुराने समय पे बताया था कि बच्चों को हम लोग बुद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति, उसकी इम्यूनिटी पावर, अभी बच्चे जनरली छोटे छोटे बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे हमारे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, या उनको सर्दी हो जाती है, या पानी में खेल दिया, या हवा लग गई, इस तरीके से उसकी छाती जकड़ जाती है, या इस तरीके से जुकाम हो जाता है। तो अगर कोई भी पेशेंट को स्वर्ण प्राशन लगातार होता है, जो हर महीने पूष नक्षत्र में हम लोग करवाते हैं, तो वो इन सब बीमारियों से साथ में उसका बुद्धि और मेधा दोनों चीज़ें बहुत अच्छी इम्प्रूव होती हैं। तो ओवरऑल आयुर्वेदा का अग्निकर्म भी हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्षार कर्म भी करते हैं, साथ में कपिंग थेरेपी भी है। पंचकर्म के अलावा लीज थेरेपी भी है, वमन विरेचन, बस्ती, नस, रक्तमोक्षण, और जितने भी बाह्य पंचकर्म हैं लाइक कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, जानु बस्ती, हृदय बस्ती, सिरो बस्ती, सिरोधारा, अच्छी तर्पण, कर्णपूर्ण, नश्यम, पादाभ्यंग, सर्वांग अभ्यंग, एकांग अभ्यंग, वालका स्वेद, पिंड स्वेद, पत्रपिंड पोटली स्वेद, षष्ठशाली पिंड स्वेद, जितने भी पंचकर्म होते हैं वो सारे यहाँ पे बाकायदा क्लासिकल मेथड से की जाते हैं, और पेशेंट को टाइम टू टाइम उनके अनुरूप कब उनको फॉलो करना है, क्या कब फॉलो करना है, डाइट रेजिमेंट
वो सारा कुछ हम लोग उनको बताते हैं। इस तरीके से लास्ट 2 साल से ये कानपुर में, आपके शहर कानपुर में ये कंटिन्यू है और बखूबी आगे मूव ऑन कर रहा है।